रायपुर से एक दुखद खबर मिल रही है जहां पर विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का निधन हुआ है। तो भानु प्रतापपुर से ये कांग्रेस विधायक थे मनोज मंडावी। आपको बता दें कि हार्ट अटैक से मनोज मंडावी का निधन हुआ है। तो एक दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है, मनोज मंडावी अब नहीं रहे। तो बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। और आपको बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष ये थे और आज तड़के इनको दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से इनका निधन हुआ है। तो बताया जा रहा है कि धमतरी के सर्किट हाउस में वो रुके हुए थे और जब सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया, अस्पताल ले जाने की तैयारी भी थी। अस्पताल ले जाया जाता उसके पहले ही उनकी हृदय गति रुक गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और मंडावी की बात की जाए तो अजित जोगी सरकार में ये मंत्री भी रह चुके हैं। तो मंत्री का पद इन्होंने संभाला था, एक बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई थी। तो अजीत जोगी सरकार में ये मंत्री भी रहे थे। तो एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। कुलेश्वर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। कुलेश्वर, विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का निधन और एक दुखद खबर यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। देखिए, बिल्कुल ये काफी दुखद खबर है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जो मनोज मंडावी हैं कई पदों में रह चुके हैं। चाहे जोगी शासनकाल की बात करें चाहे कांग्रेस शासनकाल की, कई बड़े पद उन्होंने निभाया है, मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में भानु प्रतापपुर से विधायक थे और साथ ही विधानसभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे। जिस तरह से हादसे के कारण उनका निधन हुआ, निश्चित तौर पे काफी दुखद और कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ी क्षति है। मनोज मंडावी की दो तीन बात काफी खास है। एक तो ये दरिया दिली के नाम से बहुत ज्यादा ये अपने क्षेत्र में फेमस थे। कोई भी जनता अगर इनके घर जाता था गुहार लेकर तो उसको तुरंत वो पूरा करते थे। क्षेत्र में भी उनके निधन से शोक की लहर उमड़ पड़ी है। लोग काफी मायूस है, क्योंकि मनोज मंडावी जो है काफी दरियादिल व्यक्ति थे। लोगों की मदद के लिए हमेशा वो खड़े रहते थे। अगर हम बात करें जो रायपुर में उनका निवास है, वहां भी उनके क्षेत्र के ग्रामीणों की भीड़ जो है वो देखी जाती थी। रोज वो लोगों से मुलाकात करते थे और जो भी समस्या होती थी उसका तत्काल निदान करने का पूरा प्रयास करते थे। निश्चित तौर पे उनकी मौत हुई है, काफी दुखद है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति इसको कहा जा सकता है। जी कुलेश्वर, इनके कार्यकाल के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, इनका जो राजनीतिक कार्यकाल रहा है। देखिए, बिल्कुल काफी लंबे समय से राजनीति में ये सक्रिय रहे हैं। आदिवासी नेता होने के कारण जो है आदिवासी बेल्ट में भी इनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे तब भी ये मंत्री पद में ये थे और कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र में इनका काफी अच्छा पकड़ जो है वो माना जाता है। और जिस तरह से भानु प्रतापपुर से बड़ी बहुमत के साथ ये विधायक जीत कर, तो उसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष इनको निर्वाचित किया गया। इसके बाद कई जिम्मेदारी भी इनको दी गई और कहीं ना कहीं सभी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे से मनोज मंडावी करते थे। और मैंने कहा कि सबसे अच्छी बात ये थी कि इनका जो बंगला है वो ग्रामीणों के लिए हमेशा खुला रहता था। सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, और भी कोई व्यक्ति जो है अपनी समस्या लेकर इनके पास जाता था, उस समस्या का तुरंत निदान जो है ये करने का प्रयास करते थे। काफी सुलझे हुए व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा इधर उधर की चीज में नहीं रहते थे। आज तक इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा और बहुत ही सरलता के साथ जो है ये अपना दायित्व है उसको निभाते थे। निश्चित तौर पे अचानक उनका निधन हुआ है तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति जो है इसको कहा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कि विधानसभा में भी काफी मुखर ये रहते थे। अपने जब ये विधायक थे तो भी अपने क्षेत्र की समस्या को उठाते थे और उसके बाद विधानसभा जब उपाध्यक्ष बने तब भी तमाम चीजों का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से अचानक इनकी हद से मौत हुई है, काफी दुखद है और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी क्षति हुई है। कांग्रेस पार्टी के साथ ही उनके क्षेत्र में भी शोक की लहर जो है वो उमड़ पड़ी है। जी बिल्कुल कुलेश्वर, अगर एक ऐसा विधायक चला जाता है लोगों के बीच से, ग्रामीणों के बीच से, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमेशा जब भी ग्रामीण उनके पास समस्याएं लेकर पहुंचते थे वो ज़रूर उनका निदान करते थे। और यही वजह थी कि बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है उनके बंगले के सामने खड़े रहते थे कि हाँ, हम जाएंगे अपनी समस्या लेकर तो उसका निराकरण ज़रूर होगा। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि नेता बहुत होते हैं, मंत्री बहुत होते हैं, लेकिन जो जनता से जिसका सीधा अटैचमेंट होता है वैसे नेता बहुत ही कम नजर आते हैं और उनमें से एक मनोज मंडावी का भी नाम था। लोग जब इनके पास सुबह से ही जब इनके पास पहुंचते थे तो ये खुद जो है लोगों की समस्या को सुनते थे, बारीकी से जांच करते थे और तत्काल उनके सामने जो है उनको निदान करने का पूरा प्रयास करते थे। तो ऐसे नेता बहुत कम होते हैं और उनमें से एक नाम जो है मनोज मंडावी का था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अचानक इस तरह की खबरें आएगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो लगातार सक्रिय जो है वो होते हुए नजर आए थे। हाल ही में ही रायपुर भी आए हुए थे, फिर अपने क्षेत्र गए थे। अचानक से ऐसी खबर जब आती है तो कहीं ना कहीं लोग इस पर विश्वास नहीं करते। शायद अब भी उनके जो क्षेत्र के लोग विश्वास नहीं कर रहे होंगे कि हमारे जन नेता जो है हमको छोड़ के चले गए।
लेकिन ये ऐसी चीजें सामने आई है तो निश्चित तौर पे बिल्कुल स्वीकार कुलेश्वर, ये करते। दुख की घड़ी है। कुलेश्वर, इसके बारे में आपको क्या कुछ जानकारी है कि अभी उनका निधन हुआ, उसके बाद उनकी पार्थिव देह को कब उनके गृह ग्राम लेकर जाया जाएगा? देखिए अभी वो हॉस्पिटल में ही है, उसके बाद कुछ देर बाद जो है उनके गृहग्राम लेकर जाया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग भी वहां पे जुटेंगे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से तमाम जो मंत्रिमंडल विधायक है वो भी वहां पे जाएंगे। हालांकि अभी सूचना आई है तो निश्चित तौर पे कुछ देर में कांग्रेस के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए क्षति है क्योंकि मनोज मंडावी अपने आप में एक नाम था और बिल्कुल। आदिवासी नेता होने के कारण जो है इनका नाम काफी अच्छा था, क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ थी, आदिवासियों के लिए हमेशा ये खड़े रहते थे और कई बार हमने देखा है कि अपने क्षेत्र की समस्या, आदिवासियों की समस्या लेकर कई बार सीएम भूपेश बघेल के पास से आए हैं और दमदारी से अपनी बातों को रखते थे और उसको पूरा जीत करके जो उसको पूरा कराते थे। हमने देखा है कई बार अपनी बातों को सीएम सर के सामने इन्होंने रखा है। तो ऐसे नेता का चले जाना निश्चित तौर पर अपूर्ण क्षति होती है। क्षेत्र की जनता भी वो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे बीच अब मनोज मंडावी नहीं रहे, लेकिन जो सत्य है उसको स्वीकार करना पड़ेगा और उसी स्वीकार के साथ अभी कुछ देर बाद जो अस्पताल से उनकी जो पार्टी है वो उनके गृहग्राम जाएगी और वहां पे फिर उनका। चलिए, तो एक दुखद खबर यहाँ पर सामने कि जन नेता थे, जनता के मुद्दे को उठाते थे, दमदारी से उनकी बात को रखा करते थे और उनका चला जाना कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो उनके पास जाते थे समस्याएं लेकर, उनके लिए बड़ा झटका है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलेश्वर आपका जानकारी के लिए।